हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का ही लास्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी कि आपको कारण भी बताना हो। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जो समुच्चय है असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं कि आखिर में असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। तो यहाँ पर दो समुच्चय असंयुक्त कब होंगे, तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं। तो दो समुच्चय असंयुक्त होंगे यदि उन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई या एक रिक्त समुच्चय होना चाहिए। जैसे यदि हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे हमने कोई सेट ए बराबर माना ए बराबर एक कोई सेट है जिसमें यहाँ पर हमने 1 2 3 4 अवयव लिख लिए। इसी प्रकार से हमने एक बी सेट माना जिसमें हमने 5 6 7 अवयव लिख लिए। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये असंयुक्त है या असंयुक्त नहीं है। तो हम सबसे पहले इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या करना होता है, उभयनिष्ठ अवयव को चेक करना होता है। तो यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में है। यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर तो 4 नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्शन होगा फाई होगा या फिर एक रिक्त समुच्चय होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे और ये आपका कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें यहाँ पर अवयव दिए गए हैं 2 3 4 5 और तथा दूसरा सेट दिया गया जिसमें 3 6 अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको रफ में सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी सेट दिए गए हैं उस सेट को यहाँ पर हम कोई भी सिंबल के बराबर मान सकते हैं। जैसे हम यदि पहले सेट को ए के बराबर माना, जो भी सेट दिया गया उसको सबसे पहले हमने ए सेट के बराबर माना, जिसमें अवयव दिए गए हैं 2 3 4 5। इसके बाद दूसरे सेट को हम बी सेट के बराबर मानेंगे। यहाँ पर इसमें अवयव दिए गए हैं 3 6 और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि ये असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें उभयनिष्ठ अवयव को चेक करना होता है दोनों सेटों में। जो दोनों सेटों में यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है तो केवल एक ही अवयव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मान तो यहाँ पर 3 आ चुका है। लेकिन असंयुक्त समुच्चय कब होते हैं, जब दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए और बी जो समुच्चय हैं ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ का मान फाई या एक रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं आया है। इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि असंयुक्त समुच्चय है लेकिन यहाँ पर ये तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। और यहाँ पर आप कारण भी लिख सकते हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर एक रिक्त समुच्चय यानी कि फाई के बराबर नहीं आया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि सत्य असत्य में पूछे जाते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहले सेट में यहाँ पर ए ई आई ओ यू अवयव दिए गए हैं तथा दूसरे सेट में यहाँ पर ए बी सी डी अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो आइए इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी सेट दिए गए हैं उनको हम किसी भी सिंबल के बराबर मान सकते हैं। जैसे हम इसको सी सेट के बराबर माना, पहले सेट को हमने सी सेट के बराबर माना। आप चाहें तो किसी भी सिंबल के बराबर यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जिसमें अवयव दिए गए हैं ए ई आई ओ यू और दूसरे सेट को यहाँ पर हम डी सिंबल के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर जिसमें अवयव दिए गए हैं ए बी सी डी और यहाँ पर हम इन दोनों सेटों को चेक करेंगे कि ये असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी, यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ अवयव को चेक करना है, कॉमन अवयव को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है यहाँ पर ये है
और कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, केवल एक ही अवयव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो C इंटरसेक्शन D का मान फाई के बराबर या एक रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं आया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो C और D है असंयुक्त समुच्चय नहीं है। जो C और D समुच्चय है, C और D असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर आप कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन जो है फाई के बराबर या एक रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि असंयुक्त समुच्चय हैं, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पर आप कारण भी लिख सकते हैं कि दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन एक रिक्त समुच्चय यानी कि फाई के बराबर नहीं है। इस प्रकार से आप कारण भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सेट दिया गया जिसमें 2, 6, 10, 14 अवयव दिए गए हैं, तथा दूसरा सेट दिया गया जिसमें 3, 7, 11, 15 अवयव दिए गए, और आपको बताना है कि असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको भी इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले जो पहला सेट है इसको हम डी सेट के बराबर मान सकते हैं। आप किसी भी सिंबल के बराबर मान सकते हैं। जैसे यदि हम इसको पी के बराबर माने पहले सेट को, तो यहाँ पर हमने लिखा माना, जो पहला सेट है इसको हमने पी के बराबर माना 2, 6, 10, 14 है। और जो दूसरा सेट है इसको हमने क्यू के बराबर माना, जिसमें अभी अब दिए गए हैं 3, 7, 11, 15 है। अभी यहाँ पर हमें इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। हमें चेक करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है। तो हमने लिखा P इंटरसेक्शन Q बराबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 11 है लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर 15 है लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है। तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में है। अतः इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाई होगा या एक रिक्त समुच्चय होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P और Q क्या होंगे? असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय होंगे। और ये आपका कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि असंयुक्त समुच्चय हैं। तो ये आपका कथन क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि P इंटरसेक्शन Q का मान यहाँ पर इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन फाई या एक रिक्त समुच्चय के बराबर आया है। यह आप कारण भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पहला सेट दिया गया है, इसमें अवयव दिए गए हैं 2, 6, 10, तथा दूसरा सेट दिया गया जिसमें 3, 7, 11 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ आपको बताना है कि असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम पहले सेट को किसी भी सिंबल के बराबर मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको R के बराबर माने पहले सेट को, तो यहाँ पर इसमें अवयव दिए गए हैं 2, 6, 10। दूसरे सेट को हम S के बराबर मानेंगे जिसमें अवयव दिए गए हैं 3, 7, 11 है। और यहाँ पर हमें इन दोनों सेटों को चेक करना है कि ये असंयुक्त समुच्चय है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम R और S का इंटरसेक्शन यानी कि सबनेस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो R में भी हो और S में भी हो। उभयनिष्ठ अवयव यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा या एक रिक्त समुच्चय होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो R और S हैं असंयुक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। तो ये आपका कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सत्य है। कथन क्या है? सत्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन फाई या एक रिक्त समुच्चय के बराबर आया है। अतः हम कह सकते हैं कि आपका कथन क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।